Assalamualaikum guys, hope so you're fine and your study is going well. Today I'm here to tell you about how to study chapter number 13 of carbohydrate metabolism, biochemistry from Lippncot, ठीक है, Pentose Phosphate pathway and nicotinamide adenine dinucleotide phosphate। इस बार आपको मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंट MCQs, वाइवा क्वेश्चंस एंड SEQ के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास आ जाता है कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है उसका दूसरा नाम हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट है, ठीक है। ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए MCQ एंड वाइवा के लिए, और ये अक्कर होती है इन द साइटोसोल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसमें इंक्लूड होते हैं इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव फॉस्फेट है, ठीक है, और एक रिवर्सिबल शुगर फॉस्फेट है, ठीक है। इसमें हमारे पास दो फेजेस हैं, ठीक है, एक ऑक्सीडेटिव है और एक नॉन ऑक्सीडेटिव है, ठीक है। ये आपको चीज़ें जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये जो पाथवे है ये मेजर प्ले फंक्शन जो है इसमें पोर्शन ऑफ द बॉडीज़ NADPH जो है वो फंक्शन करता है एज अ बायोकेमिकल रिडक्टेंट। ये MCQ में आता होता है, ठीक है, कि बायोकेमिकल रिडक्टेंट कौन सा है, तो वो NADPH है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ATP जो है डायरेक्टली कंज्यूम या प्रोड्यूस नहीं होती इन द पाथवे, ठीक है। आपको ये डिफरेंस आता होता है कि ग्लाइकोलिसिस और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है इसमें डिफरेंस का है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि साइटोसोल में होता है, ग्लाइकोलिसिस किस में होता है ये पता होना चाहिए, ATP उसमें बन रही होती है डायरेक्टली, इसमें डायरेक्टली ATP नहीं बन रही होती। उसके आगे से दो टाइप्स हैं, उसके बाद इसकी बात हमारे पास उसकी एनरोबिक एरोबिक जो टाइप्स हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी कन्वेंस आ जाती हैं, उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, टाइप्स में फेजेस में डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक पेज लेना है, उसके ऊपर दोनों के डिफरेंसेस आपने लिखने हैं, कोई 6-7 आपने लिखने हैं, ठीक है। एक आपकी शॉर्ट बुक भी है 5, ठीक है, उसके ऊपर बहुत अच्छे बने हुए हैं पॉइंट्स, ठीक है। आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं जो है वो फेसबुक पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है, फेसबुक पेज पे भी, इंस्टा पे, टेलीग्राम पेज पे जो वो मैं अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। वो डिफरेंस आपने ज़रूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ, वाइवा और जो SEQ है उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें फॉर्मेशन किन किन चीज़ों की हो रही है, ठीक है, किस तरह से हो रही है। राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, 2 मॉलिक्यूल्स NADPH के होते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, कि किधर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, यानी कि किधर इनकी लोकेशन है, किधर प्रेजेंट होते हैं ये, तो ठीक है। ये सारा कुछ आप यहाँ पे लिखा हुआ है, लीवर में, इलेक्टिंग मेमोरी ग्लैंड में, एडिपोज टिश्यूज़ में, ओवरीज में, प्लेसेंटा में, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए कि किधर किधर प्रेजेंट है, ठीक है। और फैटी एसिड्स एंड ऑफ द स्टेरॉयड हार्मोन्स की सिंथेसिस में एंड फैटी एसिड की सिंथेसिस में कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, ये आपको दोनों में पता होने चाहिए, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स फॉर NADPH डिपेंडेंट रिडक्शन ऑफ द ग्लूटाथायोन, ठीक है। ये जो ग्लूटाथायोन वाला है इससे आगे रिलेटेड जो है वो भी है, एक स्नैरियो भी बनता है, ठीक है, डेफिशिएंसी से रिलेटेड, तो वो भी आपने करना है, ठीक है। आगे मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद आगे जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब क्या आगे है कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं, रिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस जो हैं, इनके रिएक्शंस आ गए हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये आपने किस तरह से करने हैं, ये जो नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। इसमें ये आपने जो फार्मूलाज लिखे हुए हैं ये आपने याद नहीं करने, आपने जो है ये जो इनके नाम लिखे हुए हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6 फॉस्फो ग्लूनेट, ठीक है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ये जो नाम लिखे हुए हैं ये वाली लाइन आपने करनी है अच्छे तरीके से। इनकी कन्वर्जन, उनके में जो NADP से NADPH बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें रिलीज़ हो रही है, और ये जो है वो रिडक्टिव एनाबॉलिक पाथवे बन रहा है, ये आपको चीज़ें जो हैं ये पता होनी चाहिए बस, ठीक है। और ये पता होना चाहिए ऑक्सीडेटिव रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस सॉरी, उनमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं और नॉन ऑक्सीडेटिव में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनके आगे रिएक्शंस कौन कौन से हैं, इनके अंदर ये एंजाइम्स जो प्रेजेंट है ये कौन कौन सा है, ये जो फार्मूलेस लिखे हुए हैं ये आपने नहीं करने, ठीक है। बस इनके जो नाम लिखे हुए हैं उनसे रिलेटेड आपको ये पेज आना चाहिए, चार्ट अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। ये SEQ में आता होता है। जब आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे और साथ इसको रीड आउट करते जाएंगे तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। जो इसमें बना हुआ है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि इससे MCQs बनते हैं और फिर आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस आ जाते हैं। रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस जो हैं इसमें आपको बताना ये चाहिए कि आल सेल टाइप्स जो हैं इसकी वो सिंथेसाइज कर रही होती है न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। ये देखिए न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड पाथवे के साथ यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो परमिट करते हैं राइबोलोज 5 फॉस्फेट को, ठीक है, टू बी कन्वर्टेड टू द आइदर राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है या फिर इंटरमीडिएट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस में कन्वर्जन हो रही होती है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास एग्जाम्पल्स की आ जाती है। एग्जाम्पल में उन्होंने ये जो एंजाइम लिखे हुए हैं
कीटोलेज, ठीक है, ट्रांस एल्डोलेज, ठीक है, इनके बारे में ये आपको पता होना चाहिए कि इनके क्या फंक्शंस हैं। जैसे ट्रांस कीटोलेज है क्योंकि ट्रांसफर करता है 2 कार्बन यूनिट को इन थायमिन पायरोफॉस्फेट में रिवाइड रिएक्शन, एंड ट्रांस एल्डोलेज जो है वो ट्रांसफर करता है 3 कार्बन यूनिट्स को और फिर कन्वर्ट होते हैं राइबोलोज 5 फॉस्फेट में, प्रोड्यूस करते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ द 2-ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, जैसा कि ये यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से देखते जाना है और यहाँ से एक दफ़ा रीड आउट करते जाना है, ठीक है। ये आपको तीनों चारों फंक्शंस जो है इसके पता होना चाहिए, इनकी कन्वेयन किस तरह से हो रही है, क्या सिंथेसाइज कर किस में सिंथेसाइज कर होते हैं, ठीक है, इसमें जो 2 एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उनका क्या रोल है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये आपने रीड आउट कर लेना है और ये जो चार्ट बना हुआ है ये भी आपको आना चाहिए। लिप्पनकॉट के जितने भी ऑलमोस्ट चार्ट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो वो सारे आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। अगर आपको ये चीज़ थ्योरी भूल जाती है और चार्ट याद रह जाते हैं तो आप ये भी बना के अपने वर्ड्स में लिख लेते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है NADPH के यूजेस, ठीक है।